वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो एकेटी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपको अपकमिंग एग्ज़ाम्स की टिप्स बताने वाला हूं कि आपको स्ट्रेटजी क्या रखनी है अपकमिंग एग्ज़ाम को पास करने के लिए। आज मैं आपको क्वांटम की हेल्प से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं कि आप वो टॉपिक कवर करके जाएंगे कि 101% श्योर है कि आप अपने एग्ज़ाम में पास क्या होंगे, पास बिल्कुल हो जाएंगे। उसके ज़्यादा आप नंबर भी आपके अच्छे आ जाएंगे। बाकी बैक के एग्ज़ाम में आप कैसे भी करके एग्ज़ाम कैसे आपको पास करना है उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आपको वो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल, जिस पर मैं आपको क्वांटम की PDF जितने भी आपका एकेटीयू से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम न्यूज़ आती है उसकी मैं सर्कुलर आपको डालता रहूँगा। नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, तो ज़रूर चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल, इस पर भी मैं अपना वीडियोस डालता रहता हूँ। कोई भी अपकमिंग लेटेस्ट न्यूज़ रहता है, एग्ज़ाम टिप्स रहती है, तो आप ये भी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। तो बात करें दोस्तों ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की, तो मैं आपको आगे देखेंगे स्लाइड में स्क्रीनशॉट की मदद से पूरा मैं आपको दिखा दूंगा। उसमें मैंने पूरी क्वांटम से आपको पूरा समझाया हुआ है कि कैसे आप कौन सी यूनिट में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए डायरेक्ट मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 5 यूनिट्स हैं। इसमें सबसे पहला स्ट्रेटजी क्या होती है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने की, कि आपको अपनी यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट में यूनिट्स में कितने टॉपिक्स हैं, कौन सी यूनिट में हमारे थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, कौन सी यूनिट में हमारे न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा है, या कि किस यूनिट से लास्ट ईयर कितने ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप हुए थे। अगर ये सब हम एक थोड़ा समराइज़ करके चलेंगे तो हमें एक अंदाज़ा लग जाएगा और अच्छे से प्रिपरेशन हम कर सकते हैं, या हमें किस यूनिट पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो देखिए, पहला आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट है यूनिट में, दूसरे में आपका ट्रांसमिशन सिस्टम है, तीसरा ब्रेकिंग सिस्टम, चौथा इलेक्ट्रिकल एंड फ्यूल सप्लाई सिस्टम, और लास्ट में एमिशन स्टैंडर्ड्स। एमिशन स्टैंडर्ड्स आप देखेंगे इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। तो लेकिन इसमें क्या है कि आपका कुछ ऐसे 2-3 मतलब टॉपिक हैं जो रिपीट ही होते हैं, एक तरह से आप मान सकते हैं रिपीट किए जाते हैं। आपको ऑप्शन में मिलता है, कुछ लोग लिखते हैं उसको, या फिर आप उसे दूसरे यूनिट के साथ साझा कर सकते हैं। एक तरह से कहने का मतलब कि आपको 2 टॉपिक ऐसे मिलेंगे कि आप अगर थ्योरेटिकल पार्ट करना चाहते हैं तो वो भी लिख देंगे, और अगर पॉइंट वाइज लिखेंगे या दूसरा टॉपिक चूज़ करना चाहते हैं तो दूसरा टॉपिक चूज़ कर लेंगे। हम थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पार्ट, या आपका जो इसमें है ऑटोमोबाइल में कि आपका डायग्राम पार्ट लेके हम आगे बढ़ेंगे, और आपको हर यूनिट के हिसाब से बताएंगे कि आपकी कौन सी यूनिट में, एक समराइज़ करके, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी लेकिन थोड़ा मैं आपको समराइज़ करके बताता चलूँगा कि आपको कौन से पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो आइए चलते हैं पहली यूनिट की तरफ। पहली यूनिट में हम देखते हैं कि पहला आपका एक बेसिक ऑटोमोबाइल क्या है, उसके कंपोनेंट, उसमें फ्रेम, सस्पेंशन सिस्टम, एक्सल, व्हील, स्टीयरिंग सिस्टम एंड ट्रांसमिशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम। ये इंट्रोडक्शन पार्ट यानी पहली यूनिट आपकी काफ़ी बड़ी है, बट इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं। मैं केवल टॉपिक्स कवर करता चलूँगा, आपको टॉपिक्स बताता चलूँगा कि कौन सी यूनिट में कौन से टॉपिक आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले इसमें आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको ये लेआउट वाले जो क्वेश्चन है, लेआउट ऑफ 4 व्हीलर व्हीकल। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से व्यू से ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। मैं बताऊँगा दोस्तों, स्टूडेंट के लिए जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं खासकर, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर जॉब वगैरह में जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह में, अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर कंपनी में, तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाता है कि आपका फ्रंट एक्सल डिफरेंशियल क्या होता है, फ्रंट एक्सल रियर एक्सल इसमें क्या अंतर होता है, और आपका क्लच बॉक्स क्या होता है, गियर बॉक्स क्या होता है। ये सब मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये वैसे भी याद रखने की ज़रूरत है। सेकेंड, यहाँ जाइए, आपको यहाँ पे ये दिया रहता है ड्रा वॉल्व टाइमिंग डायग्राम फॉर 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। तो ये वॉल्व टाइमिंग डायग्राम आपके अलग अलग जो बनाए जाते हैं, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, और तो आपको इसको ध्यान में रख लेना, याद कर लेना है कि कैसे बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आप आ जाइए कि व्हाट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस आर ऑफर्ड बाय अ व्हीकल। व्हीकल में कितने टाइप के रेजिस्टेंस काम करते हैं आपका, फेट, रिएक्शन, रोलिंग, एरोडायनेमिक्स कौन कौन से, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ नॉलेज आप लेके जाइएगा। एक ये जो वहाँ पे आपका ये
डायग्राम बना हुआ है, ये एक आपके ध्यान में रहेगा तो आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बेसिक जानते रहिए कि FRR क्या है, FAD क्या है, और नीचे ये आपका वेट ऑफ व्हीकल लग रहा है, ये क्या है। तो ये आपको याद रहेगा तो आप अपने आप, आपके दिमाग में रहेगा डायग्राम, तो आप अपने आप थ्योरी बना के लिख पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दें कि एक ये है नेम ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंस इनकाउंटर्ड बाय मूविंग व्हीकल, कि मूविंग व्हीकल में कौन कौन सा रेजिस्टेंस काम करता है। रोलिंग रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल, रोड ग्रेडियंट, एयर रेजिस्टेंस। तो इसके जो अलग अलग फार्मूले हैं, जैसे रोलिंग रेजिस्टेंस क्या है, RR इक्वल्स टू CR इंटू MG। यहाँ पे फ्रिक्शनल का आप देख सकते हैं RF इक्वल टू 132.5 प्लस 50.5 M। इसी तरह जितने चारों रेजिस्टेंस है इसके फार्मूले आप देख लीजिएगा, ये आपके 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। या फिर जैसे कोई बहुत बड़े, जैसे 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका, तो उसमें 5 नंबर के पार्ट में कोई थ्योरेटिकल आ गया इसका, और 2 नंबर में आपका ये फार्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन इसमें से पुटअप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इस यूनिट के एक मेन यानी इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, कि टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स। आपका ये कांस्टेंट मैक्स और सिंक्रोमेस, जितने भी टाइप के आपके गियर बॉक्स हैं, इसके आप डायग्राम आप ज़रूर से ज़रूर यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए, गियर बॉक्स से जितने भी डायग्राम हैं आप इनको एकदम रट्टा मार के जाएं। एक क्वेश्चन इसमें से आपका फिक्स रहता है गियर बॉक्स का, एक टाइप का, कि आपका बनाने का और इसके बारे में एक्सप्लेन करने का ज़रूर पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए AP साइक्लिक गियर बॉक्स, आपका सिंक्रोमेस गियर बॉक्स, इसके भी जितने सारे डायग्राम हैं आप पूरा देख के चलिए। एक यहाँ पे दिया हुआ ये मेक कंपैरिजन बिटवीन कांस्टेंट गियर बॉक्स और सिंक्रोमेस, तो आप ये भी देख के जा सकते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि मैं बताऊं कि गियर बॉक्स के टॉपिक, उसके टाइप्स आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए इस यूनिट के। दोस्तों ये जो पूरी क्वांटम मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये PDF आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें। मैं वहाँ पे इसकी PDF आप सबको दे दूँगा, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। आ जाए दोस्तों, अब आपकी सेकेंड यूनिट आ गई ट्रांसमिशन सिस्टम। इसमें भी आपको मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। इस यूनिट का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लच में आप क्लच क्या होता है, नीड ऑफ अ क्लच इन ट्रांसमिशन सिस्टम, ये एक आप ध्यान दे सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड क्लच, मतलब क्लच के बारे में बेसिकली आप पढ़ के जाएंगे कि क्लच क्या होता है। आपका शॉर्ट से लेकर लॉन्ग आंसर दोनों में पूछा जा सकता है। बाकी जो टाइप्स ऑफ क्लच हैं, टाइप्स ऑफ क्लच में आप बड़ा मतलब कन्फ्यूजन होती है कि पूरा इतना बड़ा मतलब काफ़ी मुश्किल डायग्राम होते हैं, तो आपको याद करने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं बताऊंगा आपको, सिर्फ आप एक होता है, मैं आपको नीचे यहाँ पे दिया होगा, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ मल्टी प्लेट क्लच, ये आप देख सकते हैं। आप टॉर्क कन्वर्टर देख सकते हैं, इसका डायग्राम याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। फ्लूइड कपलिंग देख सकते हैं, फ्लूइड कपलिंग का डायग्राम और टॉर्क कन्वर्टर का डायग्राम, आप दोनों कन्फ्यूजन ना होइएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। दोनों में ऊपर सर्किल बने हैं, बीच का जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है, तो आप इसमें डिफरेंस याद करके जाइएगा। टॉर्क कन्वर्टर, फ्लूइड कपलिंग और मल्टी प्लेट क्लच, फिर से सुनिएगा, मल्टी प्लेट क्लच, टॉर्क कन्वर्टर और फ्लूइड कपलिंग। अभी तक मैंने इतना बताया, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट यूज्ड इन ओवरड्राइव क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन, इसका वर्किंग क्या है आप ये भी ध्यान में दे सकते हैं, बस इसका आप वर्किंग पढ़ लीजिएगा। जैसे कि कभी कभी आता है, ज़्यादातर इसका तो थ्योरेटिकल पार्ट ही पूछा जाता है, आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तब भी इसका चल जाएगा, क्योंकि उसमें कंपोनेंट और इसका वर्किंग क्या होता है किसी अनदर क्वेश्चन के साथ लग के आता। मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 7 नंबर में आया तो 5 नंबर में कुछ और आ जाएगा, और 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा कि ओवरड्राइव की वर्किंग बता दीजिए या ओवरड्राइव के कंपोनेंट कौन है, तो आप वहाँ पर केवल आपको वर्किंग या उसके कंपोनेंट लिखने होंगे, डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल गियर। मैंने आपको बताया ना कि इंटरव्यू और जॉब और ये आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीड ऑफ डिफरेंशियल असेंबली, डिफरेंशियल गियर क्या होता है, कैसे काम करता है। मतलब आप जानते हैं कि आपका जैसे कहीं पर टर्निंग होता है, वहाँ पर डिफरेंशियल गियर का मेन काम होता है करने का, गाड़ी को घुमाने का। तो ये आप 101% इसको एक बार देख के जाएं, ये आपको 2 नंबर में या लॉन्ग आंसर में कहीं ना कहीं तो एक बार ज़रूर ही पूछ लिया जाता है।
दोस्तों मैं आप सबको वही केवल टॉपिक बता रहा हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मत समझिए कि आप केवल उतना ही पढ़ के जाएँ। मेरे हिसाब से अगर जैसे आपको केवल काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर उतना ही बता दीजिए, भैया इतना ही बता दीजिए कि मैं इतना पढ़ लूँ तो मैं बस पास हो जाऊँ, तो आप समझ लीजिए बस मैं उसी हिसाब से ऐसा बता रहा हूँ। आप किसी इसी भरोसे ना रहिए कि आपने मैंने जो टॉपिक बताया आप वही पढ़ लें। लेकिन हाँ, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, अगर मैं जितना बता रहा हूँ अगर सिर्फ आप उतने भी टॉपिक कवर कर लेते हैं तो आप पास मार करके उससे ज़्यादा नंबर लेके आ जाएंगे, श्योर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक डिफरेंस है हॉचकिस और टॉर्क ट्यूब ड्राइव के बीच में, तो आप ये एक नज़र से देख सकते हैं ये भी। नेक्स्ट आपका ये है दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिड एक्सल एंड स्टब एक्सल। इसमें आपका जो ये दो डायग्राम बने हुए हैं, एक ये रिजिड एक्सल का ये डायग्राम और एक ये स्टब एक्सल का ये डायग्राम, तो ये दोनों आप एक बार ध्यान में दे सकते हैं। इसको भी इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं कह सकते लेकिन इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको रखूँगा। ये दोस्तों ये बहुत ही मैं इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूँगा। एक्सप्लेन द टर्म्स कैम्बर, कैस्टर, किंगपिन, इंक्लेशन एंड टो इन टो आउट। ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसके विद डायग्राम कि ये कैसे काम करते हैं, फ्रंट वाला रियर वाला, ये दोनों आप देख रहे हैं ना, जो उसके बीच में एंगल क्रिएट होता है, एंगल का पूछ लिया जाता है कि कैम्बर एंगल क्या है, कैस्टर एंगल क्या है। दोस्तों ये हमारे टाइम भी कम से कम मतलब कि जितने भी हमारे सीनियर थे हमारे टाइम भी पूरा क्वेश्चन हर बार रिपीट करके आता था, तो आप मान के चलिए कि इस बार भी आ सकता है कि आएगा ही, कन्फर्म मान के चलिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ अकरमैन स्टीयरिंग। अकरमैन का ये प्रिंसिपल, ये जो पूरा एक क्वेश्चन है आप मान के चलिए रट लीजिए, तोते की तरह रट लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका ये क्वेश्चन मान के चलिए एक पार्ट में कहीं ना कहीं, पार्ट बी पार्ट सी कहीं ना कहीं ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। आपका जो ये डेरिवेशन है tan थीटा इक्वल एल अपॉन बी ओ tan फाई, फिर cot फाई माइनस cot थीटा, ये लास्ट में w अपॉन एल आ जाता है। तो ये आप मतलब ये 3 लाइन का मान के चलिए डेरिवेशन, बहुत बड़ा भी नहीं, बस 3 लाइन आपको बस रटना है कि ज्योमेट्री से हमने ट्रायंगल लिया उसको इंक्रीज करके दिखा के, और ये प्लस डायग्राम, प्रिंसिपल ऑफ अकरमैन का डायग्राम, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाता है। बाकी शॉर्ट नोट में आपका ये अंडर स्टीयर, ओवर स्टीयर, स्लिप एंगल, स्टीयरिंग रेशियो, ये सब शॉर्ट आंसर हैं। वर्किंग ऑफ पावर स्टीयरिंग, ये भी आप शॉर्ट में ही देख सकते हैं, शॉर्ट टाइप में आ सकता है। इतना दोस्तों हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड यूनिट यानी ब्रेकिंग सिस्टम, चेसिस एंड सस्पेंशन सिस्टम में। इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ब्रेक्स में, ब्रेक के आप इसका डेफिनेशन देख सकते हैं और जितने सारे इसके टाइप हैं, मैं एक टाइप के नाम नहीं लूँगा लेकिन आप इसमें जितने सारे इसके टाइप हैं आप खासकर हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रेक्स के टाइप हैं जो बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। बाकी आपका ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक, ये सब आप पहले भी पढ़े होंगे, इसको एक बार आप देख सकते हैं, लेकिन हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक तो आप 101% देख कर ही जाएँ, ये बार बार पूछे जाने की संभावना रहती है। यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने जो आपको अभी बताया कि दो तरह के, हाइड्रोलिक वाला, हाइड्रोलिक की ये प्रिंसिपल क्या है, इसका वर्किंग क्या है, ये इसका डायग्राम बना हुआ है। आप यहाँ से डायग्राम इसको याद करके जाएँ पूरा इसका, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, यहाँ पे ड्रम ब्रेक है, इसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मास्टर सिलेंडर, फंक्शन ऑफ द मास्टर सिलेंडर, देखिए यहाँ पे टिक लगाया भी हुआ है कि फंक्शन ऑफ मास्टर सिलेंडर, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूँगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसे नहीं भी देखेंगे, मतलब एक यूनिट से आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, तो एक आपका ऑप्शन में आपको मास्टर सिलेंडर आए तो आप अगर इसे नहीं, आपको कठिन लगता है, देखिए इसका काफ़ी फिगर भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है इसका फिगर इसका, तो इसके जो आपका ऑप्शनल में आएगा आप उसको अटेंड कर सकते हैं। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट के टॉपिक में इसे मैं रखूँगा कैटेगरी में। यहाँ पे ये ब्रेकिंग सिस्टम एयर ब्रेक दिया है, ये आप शॉर्ट के लिए देख सकते हैं, शॉर्ट आंसर के लिए। फिर आ जाते हैं दोस्तों फ्रेम में, फंक्शन ऑफ फ्रेम, ये पूरा डिफिनीशन आप देख के जाएंगे, इसमें कौन कौन से लोड लगते हैं, लोड ऑन द फ्रेम, बेंडिंग लोड, टॉर्जनल लोड और इम्पैक्ट लोड, तीनों आप ये पढ़ के जाइएगा। फ्रेम क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या है, मतलब इसकी ज़रूरत क्या है, गाड़ी में कहाँ लगता है,
आगे हम बात करेंगे दोस्तों शॉक एब्जॉर्बर का। जी दोस्तों, एक शॉक एब्जॉर्बर होता है, मैं आपको बता दूं, एक स्प्रिंग होता है, तो दोनों का डिफरेंस आप देख के जाइएगा। शॉक एब्जॉर्बर और स्प्रिंग में डिफरेंस। सस्पेंशन सिस्टम आ जाइए। सस्पेंशन सिस्टम में आपका इंपॉर्टेंट पूरा लीफ स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग, टॉर्जनल, डिपेंडिंग, मतलब जितने भी इनके टाइप हैं ये पूरा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि इस थर्ड यूनिट में आपके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लीफ स्प्रिंग आप जानते हैं, ट्रक वगैरह जो नीचे आप उसको काफ़ी इलेबोरेट, मतलब देखिए जिस भी क्वेश्चन में आपको डायग्राम मिलते हैं, मतलब जैसे कि लीफ स्प्रिंग हो गया, क्लच हो गया, गियर बॉक्स हो गया, मैंने अभी तक आपको जितने भी बताया पार्ट जिसमें भी डायग्राम है, आप अगर केवल डायग्राम बना सकते हैं, आप केवल अगर डायग्राम भी याद करके चले जाएं, तब भी आप थ्योरी में वहाँ पे कोई भी जगह 7 नंबर में 7 नंबर का पेज भर देंगे, मुझे पता है आपको। इंजीनियर के अंदर ये क्वालिटी ज़रूर होती है पेज भरने वाली। और कुछ लोग बोलते हैं अरे सर कुछ समझ ही नहीं आता, क्या पेज में भरे, क्या कुछ भी गाना लिख दे। नहीं, अरे यार मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, अगर आपको गियर के बारे में पूछा जाता है, नॉर्मल आप वैसे भी गाड़ी के बारे में जानते हैं गियर क्या काम करता है, ठीक है, तो आपने अगर आपको डायग्राम याद है, आपने डायग्राम बना दिया, उसके बाद नीचे उसको पॉइंट में लिख दीजिए, काफ़ी गैप करके लिख दीजिए, राइटिंग बना के लीजिए, मोटा मोटा लिख दीजिए। आपको कैसा पेज ही तो भरना है, तो आपने गियर के बारे में लिखा तो आप एक एक लाइन छोड़ के लिख दीजिए, दिस इज कॉल्ड गियर बना के लिख दीजिए, लेकिन गियर उसमें गियर वर्ड आना चाहिए। मैंने आप देखेंगे मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ कैसे आपको एग्ज़ाम स्ट्रेटजी कैसे पास करना वन नाइट, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में मैं वीडियो दे दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट दोनों किस तरह से पेपर आपको अटेंड करने हैं, या क्वांटम के थ्रू आप कैसे सिर्फ पास होना, उसमें मैंने केवल बैक वालों के लिए ज़्यादा फोकस किया था कि बैक वाले सिर्फ अगर बार बार बैक नहीं क्लियर हो रही है तो आप कैसे सिर्फ पास होने के लिए मैंने उसमें बताया, तो वहाँ पर जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आगे अभी हम टॉपिक पे आते हैं, यहाँ बात करते हैं एयर सस्पेंशन। मैं सस्पेंशन सिस्टम बता रहा था, तो इसमें मैंने कितने टॉपिक आपको इसमें मैंने कम से कम आपको 3-4 टॉपिक तो बता ही दिए। अब आते हैं दोस्तों चौथी यूनिट पे, इलेक्ट्रिकल एंड फ्यूल सप्लाई सिस्टम। इसमें आपका ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टिंग मोटर डिवाइसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टिंग मोटर ड्राइव्स में आप इम्पोर्टेंट है, ये पूरा देख के जाएंगे। बेंडिंग ड्राइव्स वगैरह, फंक्शन ऑफ स्टार्टिंग ड्राइव ये आप देख के जाएंगे। एसी डीसी इसमें अंतर क्या होता है, एसी ड्राइव, डीसी जनरेटर वगैरह, क्लच ड्राइव, डीसी मोटर। दोस्तों इस मुझे जो पीडीएफ मिली है उसमें तो इतना ही यूनिट के पार्ट्स दिए हुए हैं, फिर भी मैंने टॉपिक कुछ नोट कर रखे हैं यूनिट के स्टार्टिंग में, तो मैं वहाँ से आपको इम्पोर्टेंट आंसर बता देता हूँ। आपको टॉपिक से अपना मिलान कर लीजिएगा अपने नोट से, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो यहाँ आप देखिए यूनिट 4 में एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इग्निशन सिस्टम है, बैटरी इग्निशन सिस्टम और एक आपका मैग्नेटिक इग्निशन सिस्टम। ये दोनों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैटरी इग्निशन सिस्टम, मैग्नेटिक इग्निशन सिस्टम। आप ये दोनों टॉपिक ज़रूर कवर करके जाइएगा। नीड ऑफ इग्निशन सिस्टम क्या है और कंपैरिजन बिटवीन बैटरी कॉइल, मैग्नेटो और पल्स जनरेटर नोट करते जाइए आप। डिफरेंस बिटवीन बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम, मैग्नेटिक इग्निशन सिस्टम, पल्स जनरेटर, इन तीनों में डिफरेंस क्या क्या है। नेक्स्ट आपका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, कॉमन रेल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, इंडिविजुअल पंप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ये 2 टाइप हैं इसके, ये दोनों आप टॉपिक देख कर जाएगा। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के टाइप, फ्यूल इंजेक्टर आप देख के जाएंगे, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फ्यूल इंजेक्टर, पूरा आपका इसमें भी डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम आप ज़रूर से ज़रूर याद करके जाएं। आगे आते हैं सिंपल प्लेन ट्यूब कार्बोरेटर है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक है कार्बोरेटर सिस्टम और एमपीएफआई, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एमपीएफआई इनके 2 टाइप है, पोर्ट इंजेक्शन और थ्रॉटल बॉडी इंजेक्शन सिस्टम, ये दोनों आप देखेंगे तो एमपीएफआई क्या होता है और कार्बोरेटर और एमपीएफआई में डिफरेंस क्या है। अब बात करेंगे दोस्तों यूनिट 5 की। यूनिट 5 में दोस्तों आपके काफ़ी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो थ्योरेटिकल पार्ट में भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं कि इसमें जो ये आपका भारत 1 और 2, यूरो 1 और 2 इंडियन स्टैंडर्ड जो हैं, ये आप ज़रूर से एक बार
देख के जाएँ, पढ़ के जाएँ पूरा। फ्यूल एडिटिव्स हैं इसमें, फ्यूल क्वालिटी स्टैंडर्ड हैं। फ्यूल एडिटिव्स में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्यूल एडिटिव आपका एलपीजी, बायोडीज़ल और नेचुरल गैस ये आपका देखेंगे, और अल्टरनेटिव फ्यूल इन एसआई एंड सीआई इंजन। उसके बाद लास्ट में आ जाएंगे दोस्तों प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस एंड ओवरहॉलिंग। ओवरहॉलिंग और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस दोनों की गाड़ियों में ओवरहॉलिंग की ज़रूरत क्यों होती है, और ओवरहॉलिंग में हमारा क्या क्या सही किया जाता है गाड़ियों में, ये आप लॉन्ग आंसर में ज़रूर पूछा जाता है। बाकी दोस्तों जितने भी आप लॉन्ग याद करेंगे इससे शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। शॉर्ट टाइप भी जो क्वेश्चन होते हैं वो आप ज़रूर से इसी से कवर कर पाएंगे जो मैंने आपको बताया। बाकी जो भी यूनिट के लास्ट में क्वांटम में आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट में जब आएंगे जहाँ पे यूनिट ख़त्म होती है। तो जब यूनिट आपकी ख़त्म होती है तो ऐसे क्वेश्चन कुछ दिए होते हैं जो बोले जाता है कि लास्ट प्रीवियस ईयर में, या हमारा जो क्वांटम बनाने वाले हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताए रहते हैं। तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाएँ, वो टॉपिक ज़रूर से ज़रूर कवर करके जाएँ। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, आपको कुछ समझ आया होगा। कोई भी और क्वेरी हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहां मैंने आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्वांटम की। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियोस मैं इसके लेकर आता रहूँगा कि आपको कैसे अगले नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट में चूज़ करूँगा कि आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट में कैसे स्ट्रेटजी करनी है, कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, उनको भी हेल्प हो जाएगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में दोस्तों। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे। थैंक यू सो मच।